हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों आज ओएसआई और आईपी एड्रेसेस दोनों को एक ही वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। जो भी इसके प्रीवियस में वीडियो मैंने दे दिया है उसको आप प्लीज वॉच करिए, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कम से कम एक जो है आपको क्वेश्चन जरूर देगा। यहां पे देखिए, ओएसआई रेफरेंस मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल इसका फुल फॉर्म है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। OSI model is a reference model that describe how the information of the software application in computer is transmitted from network medium to software application। Means OSI मॉडल एक संदर्भ मॉडल है, ठीक है, जो बताता है कि एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सूचना, ठीक है, नेटवर्क माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कैसे जाती है ये बताता है, ठीक है। और ओएसआई मॉडल में दोस्तों 7 लेयर होते हैं और उन 7 लेयर को मैं इसके प्रीवियस वीडियो में भी उसको किस ट्रिक से आपको याद करना है ये तक मैं डिस्कस कर दिया था। एंड ईच लेयर परफॉर्म द स्पेसिफिक नेटवर्क फंक्शन। मतलब ओएसआई में 7 लेयर होती हैं तथा प्रत्येक लेयर एक विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन करती है। अब आइए पहले 7 लेयर को मैं आपको बता देता हूं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, ये वाला कोड आपको याद है, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। देखिए, पी से क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक, दे से क्या होगा, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, दे से मतलब डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर और एस से सेशन लेयर, ठीक है। और यहां पे पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से क्या है, एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पे लिखना शुरू करते हैं किस तरीके से। देखिए, यहां पे नीचे से आप लिखिए, पहला फिजिकल लेयर, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब अच्छे से होगा दोस्तों ये फिजिकल लेयर, जिससे कभी क्वेश्चन न इसके छूटे। दूसरा है दोस्तों डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तीसरा है आपका, हमने बोला नेटवर्क लेयर, और आपका चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवा है आपका सेशन लेयर, और छठा है आपका दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां है आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहां पे नीचे के तीन क्या कहलाते हैं, नीचे के 3 कहलाते हैं आपके लोअर लेयर, ठीक है, लोअर लेयर, इसी को हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, और ऊपर के 3 अपर लेयर कहलाते हैं। अभी आगे मिलेगा भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब लगाए रहता हूं अपर लेयर, और बीच का इसको बोलते हैं, अच्छा, अपर लेयर को ही सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। अब ऊपर आ जाइए, देखिए यहां पे द ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1984। कब इसको डेवलप्ड किया गया था, 1984 में डेवलप्ड किया था बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आईएसओ ने इसको डेवलप किया था 1984 में, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, यहां से क्वेश्चन आया हुआ। आईएसओ द्वारा वर्ष 1984 में ओएसआई मॉडल विकसित किया गया और आईएसओ का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, समझते रहिएगा। आगे देखिए,
OSI model is considered as a architectural model for intercomputer communication. Each layer of this model has a different protocol. इसमें मतलब different type के protocol यूज होते हैं. It more than one protocol is the required to the complete the communication process. ठीक है, एक से अधिक प्रोटोकॉल जो है वो रिक्वायर होते हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. द प्रोटोकॉल आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू अ स्टैक. प्रोटोकॉल क्या होता है? ग्रुप्ड होता है एक साथ स्टैक का. तो यहां पे देखिए इस मॉडल के प्रत्येक परत में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं. संचार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक से अधिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है. तो प्रोटोकॉल के एक स्टैक में एक साथ समूहीकृत किया जाता है. इसे देखिए डिवाइडेड इनटू 2 लेयर होते हैं. अपर लेयर लोअर लेयर बता चुका हूं, जो बताया हूं कॉन्सेप्ट उसको याद रखिएगा बिल्कुल. ठीक है, देखिए 3 हार्डवेयर लेयर, इसी को जो है लोअर लेयर कहते हैं. अब इनमें होता क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा. ठीक है, और ऊपर के 3 इनको सॉफ्टवेयर मतलब अपर लेयर कहते हैं और इसे मिडिल लेयर भी कहते हैं और हार्ट ऑफ OSI लेयर भी कहते हैं. मिडिल लेयर हार्ट ऑफ OSI लेयर कहते हैं. इसे देखिए ट्रांसपोर्ट. इसमें अब पहले में क्या होता है? टू ट्रांसमिट बिट ओवर मीडियम. इसमें बिट को ट्रांसमिट किया जाए टू प्रोवाइड द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन कोआक्स फाइबर वायरलेस हब रिपीटर. ठीक है, डाटा लिंक लेयर में देखिए टू ऑर्गेनाइज बिट इनटू फ्रेम. इसमें क्या कहा गया है? टू ट्रांसमिट बिट ओवर मीडियम. और इसमें कहा गया है इनटू फ्रेम. तो जब फ्रेम की बारी आए तो उसको किस में रखोगे? उसको रखोगे डाटा लिंक लेयर. ठीक है, समझ में आए. और जब ट्रांसमिट बिट की बात आए तो उसको जब बिट की बात करे तो उसको किस में रखोगे? फिजिकल लेयर. याद रखना. ठीक है, टू प्रोवाइड द होप टू होप डिलीवरी भी इसमें डाटा लिंक लेयर में मतलब DLL में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा. नेटवर्क लेयर में टू मूव पैकेट. कभी भी पैकेट की बात करे आंख मूंद के नेटवर्क लेयर लगाना. ठीक है, पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोवाइड द इंटर नेटवर्किंग. यहां पे देखिए ऊपर से नीचे ऊपर मतलब सेंडर, नीचे रिसीवर. ध्यान रखिएगा, मतलब ऊपर से सेंड हो रहा है, नीचे रिसीव हो रहा है. ठीक, और फिर नीचे रिसीवर ऊपर सेंडर. अब इतना तो समझ में आ गया. बिट फ्रेम पैकेट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में टू प्रोवाइड द रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरी. अगर मैसेज की बात करें, ठीक है, SMS की बात करें तो आप किसको लगाएंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर के लगाएंगे. ध्यान रखना, सब में मैं बताते जा रहा हूं किसमें क्या लगाना है. सेशन लेयर की बात पर टू इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन API सॉकेट विनसॉक. तो अगर इस तरीके की बात आएगा तो आप सेशन लेयर में आएंगे. ठीक है, इस्टेब्लिश मैनेज मतलब इस्टेब्लिश की बात आए. ठीक है, इस्टेब्लिश आए, मैनेज आए एंड टर्मिनेट सेशन की बात आए तो वो किस में आएंगे? आप सेशन लेयर में आएंगे. एक कीवर्ड आप याद रखिएगा जो मैं बताए दे रहा हूं बस. ठीक है, अब इन तीनों लेयर में यहां पहला में सेशन लेयर पे आ गए. अब यहां पे देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेट इनक्रिप्शन एंड कंप्रेस डाटा. मतलब कि अगर इनक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, इनक्रिप्ट की बात करें तो आप किस में आएंगे? प्रेजेंटेशन लेयर में आएंगे. और यहां पे देखिए टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क सोर्स. मतलब इस सभी कुछ को अलाउ करने की बात करें नेटवर्क सोर्स से तो वो किस में आएंगे दोस्तों? आप एप्लीकेशन लेयर में आएंगे. ठीक है, इसी को डिटेल से अब पढ़ना होगा. यहां पे देखिए फिजिकल लेयर. दिस लेयर इज द लोअर लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल. लोअर लेयर का OSI का लोअर लेयर मॉडल है ये फिजिकल लेयर. यह लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की सबसे निचली लेयर है. ठीक है, इंफॉर्मेशन इन दिस लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. इंफॉर्मेशन को इसमें किस फॉर्म में रहता है? मैंने बताया ही कि बिट्स के फॉर्म में रहता है, भूलिएगा नहीं. ठीक है, इस लेयर में
सूचना बिट्स के रूप में रहती, यही पूछा जाता है। यही है दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन। यह लेयर वास्तविक भौतिक संयोजन के लिए जिम्मेदार है। यहां पे देखिए फिजिकल लेयर डिवाइस आर हब है फिजिकल लेयर में, रिपीटर है, मॉडम है, केबल्स हैं, ये सब फिजिकल लेयर में है। द फिजिकल लेयर इज अ ट्रांसमिटेड रॉ बिट ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। मतलब कम्युनिकेशन चैनल पे ये रॉ बिट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, making sure that when one side send one bit is received by the other side is one bit and not as a zero bit। समझ में आया? आगे देखिए, यहां पे देखिए फ्रॉम डाटा लिंक लेयर L2 डाटा, यहां पे देखिए फिजिकल लेयर है, ये देखिए ये बिट के रूप में है ना, सारा कुछ देखिए बिट्स के रूप में है, 1010 ये सब लिखा है। और यहाँ पे देखिए ये आया ट्रांसमिशन मीडियम आपका आया, और फिर से फिजिकल लेयर यहाँ पे देखिए अप हो रही है, फिर ये बिट्स के रूप में ही है, और L2 डाटा पे आ गए टू डाटा लिंक लेयर। यहाँ पे कौन सा काम किया हमारा, फिजिकल लेयर। ठीक है, ठीक है, फिजिकल लेयर हमारा कहां पे है, यहां पे है फिजिकल लेयर। और डाटा लिंक लेयर से देखिए डाटा आया और फिर डाटा लिंक लेयर पे इधर पहुंच गया, तो फिजिकल लेयर पे हमारा किस पे आया, बिट्स पे काम किया। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे यहां पे देखिए डाटा लिंक लेयर पे, अभी अब नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ अ मैसेज। ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज की बात करें डाटा लिंक लेयर में, यह लेयर संदेश को नोड से नोड वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसमें किसकी बात करेगा, फ्रेम की बात करेगा, ध्यान रखिएगा, फ्रेम की बात करेगा, पैकेट की बात करेगा नेटवर्क लेयर में। ठीक, याद रखिएगा, बिट्स की बात करेगा फिजिकल लेयर में। द मेन फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर इज टू इंश्योर दैट द ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर द फिजिकल लेयर इज एररलेस टू अ नोड। ठीक है, डाटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक लेयर के ऊपर डेटा या स्थानांतरण त्रुटि रहित एक नोड से दूसरे नोड में हो रही है या नहीं हो रही। देखिए यहां पे ऊपर नेटवर्क लेयर है, ठीक है, नेटवर्क लेयर है, यहां पे भी नेटवर्क लेयर है, ध्यान रखिएगा। यहां पे H2 मतलब होस्ट, ठीक है, यहां पे DLL आ जाएगा डाटा लिंक लेयर। देखिए H2 डाटा T2 और फ्रेम, यहां पे फिजिकल लेयर नीचे होता है ना, यहां पे फिजिकल लेयर होगा। ठीक है, यहां पे देखिए फिर यहां पे डाटा लिंक लेयर से डाटा चला और किस पे आया, फिजिकल लेयर, और डाटा लिंक लेयर से होते हुए नेटवर्क लेयर से डाटा चला, और यहां पे देखिए फिजिकल लेयर से डाटा अप हुआ, फिजिकल लेयर से डाटा अप हुआ, DLL से होते हुए और किसके पास गया, नेटवर्क लेयर से पास गया। किसकी बात किया, देखिए फ्रेम की बात कर रहा है, फ्रेम की बात कर रहा है, वहां पे बिट्स की बात कर रहा है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है फ्रेम। ठीक, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेम फॉरवर्ड कौन करता है, DLL करता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, नेटवर्क लेयर में पहले ही बता देता हूं पैकेट की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा, पैकेट की बात करेगा। ठीक है, ये तीन यदि आपको कीवर्ड से याद आए तो दोस्तों आप कर ले जाएंगे OSI मॉडल के क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेटवर्क लेयर, दिस लेयर connects data transmission from the one host to another located at a different network। The layer एक होस्ट से विभिन्न नेटवर्कों में स्थित दूसरे होस्ट तक डेटा पारेषण के लिए कार्य करता है। ठीक, इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू टेक द लेयर डाटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये क्या करता है, बेस्ट पाथ की बात कर रहा है ना, बेस्ट पाथ की बात कर रहा है। यह लेयर डेटा के स्रोत से गंतव्य तक ले जाने के लिए अच्छा रास्ता निर्धारित करता है। यहां पे देखिए ये है नेटवर्क लेयर, ये है पैकेट की बात किया, पैकेट बोला ना, पैकेट की बात करेगा, हरदम पैकेट की बात करेगा। पैकेट क्रिएशन हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहां पे पैकेट असेंबली हुआ। ठीक, समझ में आया। अब आ जाएगा यहां ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर एंड ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर की सेवाएं प्रदान करता है और नेटवर्क लेयर से सेवाएं लेता है। मतलब नेटवर्क लेयर से अप करेगा और कहां पे ले जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे। दिस लेयर इंश्योर दैट द
data is transferred in the sequence in which they are sent, and duplicate of the data does not happen. यह लेयर यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को उस अनुक्रम में हस्तांतरित किया जाए जिसमें उन्हें भेजा जाता है और डेटा का दोहराव नहीं होता. The transport layer ensures that the entire message arrive intact and sequence. It maintain error control and flow control from source to destination. ट्रांसपोर्ट परत यह सुनिश्चित करता है, यहां पे सुनिश्चित नहीं सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण संदेश अक्षुण्ण और क्रम में आता है या नहीं आता है. यह त्रुटि नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण को सोर्स से लेकर गंतव्य तक बनाए रखता है. ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर है, ये रिसीवर है, ये फ्रॉम सेशन लेयर से है. यहां पे क्या है, सेशन लेयर है हमारा, और इसके नीचे कौन सा है, नेटवर्क लेयर है. तो बीच में कौन सी बात करेगा, बीच में है कौन सा, ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, और ये किसकी बात करेगा, ये करेगा सेगमेंट की बात. ये सेगमेंट बिल्कुल से रट लीजिएगा कि सेगमेंट्स की बात कौन करता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. देखिए ये बीच डाटा को तोड़ दिया, जैसे H4 डाटा, H4 डाटा, H4 डाटा. यहां पे देखिए फ्रॉम नेटवर्क लेयर से H4 डाटा, H4 डाटा, H4 डाटा. ठीक है, और यहां पे देखिए ये है सेगमेंट. ठीक है, ये है सेगमेंट, ध्यान रखिएगा, ये है सेगमेंट. और यहां पे देखिए टू सेशन लेयर रिसीवर तक पहुंच गया. ये है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर. यहां पे क्या है, यहां पे सेशन लेयर, यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहां पे क्या है, यहां पे है नेटवर्क लेयर. ठीक है, आगे देखिए सेशन लेयर की बारी. तो सेगमेंट देखिए, बिट्स की बात किया, फिजिकल लेयर. ठीक है, बिट्स की बात किया, फिजिकल लेयर. फिर उसके बाद आया फ्रेम. ठीक है, फ्रेम आया, डाटा लिंक लेयर. पैकेट आया, नेटवर्क लेयर. सेगमेंट आया ट्रांसपोर्ट लेयर. ध्यान रखिएगा इन चारों को, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर. इतना हम कर गए. आगे देखिए सेशन लेयर. इट इज यूज टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन. इसका उपयोग सत्रों की स्थापना, प्रबंधन और समाप्ति के लिए किया जाता है. ठीक है, यहां पे देखिए सेशन लेयर. सेशन लेयर में हम क्या बोले कि यह जो है हमारा जो बात होगा वो इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट की बात करेगा. ठीक है, यहां पे देखिए प्रेजेंटेशन लेयर इसके ऊपर है, तो प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा आया, सेशन लेयर पे आया, और यहां पे देखिए सिन. ठीक है, H5. और यहां पे देखिए, यहां पे हमारा ये है सेशन लेयर का काम, और यहां पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है. फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा अप हुआ, और देखिए वही चीज मैनेज हो रहा है, और यहां पे सेशन लेयर रहेगा, और यहां पे प्रेजेंटेशन लेयर के पास डाटा पहुंच गया. ठीक है, यहां पे देखिए अब प्रेजेंटेशन लेयर. द प्रेजेंटेशन लेयर determines the format used to exchange data between the network computer. मतलब नेटवर्क कंप्यूटर के बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है. तो इसमें ये चीजें याद रखिए, के बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को निर्धारित करता है. ठीक है, निर्धारित करता. द प्रेजेंटेशन लेयर में देखिए यहां पे इनक्रिप्ट डाटा, ये मैंने बताया था, ये हरदम इनक्रिप्ट की बात करेगा. किसकी बात करेगा, इनक्रिप्ट की बात करेगा. इनक्रिप्शन आए प्रेजेंटेशन में लगा दो, मैनेज वगैरह आए. ठीक है, तो इसके नीचे वाली लेयर में लगा दो. ठीक, तो यहां पे देखिए इनक्रिप्ट और नेटवर्क, और ये डिक्रिप्ट. मतलब एक बार इनक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, मतलब दोनों चीजें आपको याद करना है. ये नहीं कि इनक्रिप्शन बोल दिए तो इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर. ठीक है, आगे देखिए लास्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल. OSI मॉडल की सबसे अपर लेयर. तो फिर सबसे लोअर लेयर कौन थी यार, तो वो थी फिजिकल लेयर. ठीक है, तो अपर लेयर कौन थी, वो है एप्लीकेशन लेयर. ठीक, समझ में आया. दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूजर. यह यूजर को डिलीवरी, मैंने बताया था ना, डिलीवरी. ठीक है, सर्विस को डिलीवरी करने के लिए होता है. यह लेयर यूजर को सेवाएं प्रदान करता है. एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल. दिस लेयर प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज.
फाइल ट्रांसफर सर्विसेज एंड डायरेक्टरी सर्विसेज। तो मतलब आपको जो की पॉइंट याद करना है वो इस लेयर प्रोवाइड द ईमेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर सर्विसेज और डिलीवरी सर्विसेज। ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। यहां पे देखिए यूजर खड़ा है, ये देखिए यूजर है, ठीक है, यूजर। और यहां पे क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, और ये देखिए ये सब उसके जो रिक्वायरमेंट है। और यहां पे डाटा प्रेजेंटेशन लेयर इसके नीचे है, फिर यहां से प्रेजेंटेशन लेयर नीचे है और अप हो रहा है डाटा और यूजर तक पहुंच रहा है, यहां पे एप्लीकेशन लेयर। समझ में आया? ठीक है, जितनी की पॉइंट बताया उसको याद रखिएगा। अब हम आईपी एड्रेस की आज बात करेंगे। आईपी एड्रेस से प्रीवियस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से और एक ही क्वेश्चन दोस्तों आपको आईपी एड्रेस से मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। आईपी एड्रेस इज numerical label assigned to each device connected to a computer network which use the internet protocol for communication। मतलब आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक उपकरण को सौंपा गया है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। समझ में आया? इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो यहां पे देखिए इट एड्रेस इज अ स्पेशल न्यूमेरिकल एड्रेस गिवन बाय द ISP टू ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट फॉर इट्स आइडेंटिटी। आईपी एड्रेस ISP द्वारा इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को उसकी पहचान के लिए दिए जाने वाला एक विशेष अंकीय पता है। टू कंप्यूटर्स कैन नॉट हैव सेम आईपी एड्रेस। दो कंप्यूटर के सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकते हैं। सच एज नेम ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय द कंप्यूटर एंड लोकेशन ऑन इंटरनेट। मतलब जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम और नेटवर्क पर उसकी स्थिति प्रदान करता है। देखिए आईपी एड्रेस टू मेन वर्क होता है। पहले नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन करता है, फिर लोकेशन एड्रेसिंग का भी काम करता है। मतलब आईपी एड्रेस मेनली 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट किसे कहते हैं और होस्ट पार्ट किसे कहते हैं उसको समझिए आप। यहां पे देखिए दिस पार्ट स्पेसिफाई द यूनिक नंबर असाइंड टू अ नेटवर्क। इट आल्सो आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ असाइन द नेटवर्क। मतलब क्लास भी असाइन करता है। यह भाग आपके नेटवर्क को सौंपे गए अद्वितीय संख्या को निर्दिष्ट करता है। यह सौंपे गए नेटवर्क के वर्ग की भी पहचान करता है। द नेटवर्क पार्ट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस। 2 बाइट्स, ये कितना मतलब नेटवर्क पार्ट कितना लेता है? 2 बाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईपी एड्रेस का नेटवर्क भाग आईपी एड्रेस का 2 बाइट लेता है। ठीक, यहां पे देखिए जैसे हम 129 डॉट से हम सेपरेट करेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये है डॉट। ठीक है, डॉट 142 डॉट, फिर 30.56। तो मतलब ये वाले को क्या कहा जाएगा? ये वाला हमारा नेटवर्क पार्ट कहा जाएगा और ये होस्ट पार्ट कहा जाएगा। ये अच्छे से समझिएगा। यहां होस्ट पार्ट मतलब इट्स पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस दैट यू असाइन टू ईच होस्ट। प्रत्येक होस्ट को असाइन किया जाता है। आईपी एड्रेस का भाग है जिसे आप प्रत्येक होस्ट को सौंपते हैं। और यहां पे क्या था? देखिए द नेटवर्क पार्ट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 बाइट्स है और उसके पास 2 बाइट्स है। यहां पे आगे जाए। इट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइज दिस मशीन ऑन योर नेटवर्क। या विशेष रूप से आपके नेटवर्क पर इस मशीन की पहचान करता है। दिस नेटवर्क पार्ट ऑफ द एड्रेस फॉर ईच होस्ट ऑन योर नेटवर्क विल बी सेम बट द होस्ट पार्ट मस्ट बी डिफरेंट। समझ में आया? नेटवर्क विल बी सेम बट होस्ट पार्ट डिफरेंट होना चाहिए। नेटवर्क पर प्रत्येक होस्ट के लिए पते का नेटवर्क भाग समान होगा लेकिन होस्ट भाग अलग होना चाहिए। यहां पे देखिए 2 बाइट्स ऑफ आईपी एड्रेस, जैसे IPv4 और IPv6। यहां इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4
ठीक है। IPv4 इज न्यूमेरिकल एड्रेस हुज बाइनरी बिट आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, मतलब IPv4 एक संख्यात्मक एड्रेस है जिसके बाइनरी बिट्स को एक डॉट से अलग किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, डॉट से अलग किया जाता है। द साइज ऑफ IPv4 एड्रेस आर 32 बिट। कितने बिट का? 32 बिट का होता है, 4 बाइट्स का होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के। तो इट कंसिस्ट 4 नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ईच, मतलब प्रत्येक में देखिए 3 ऐसे रख दीजिए, ये 4 बन गया। ठीक है, ये लीजिए, समझ में आया। ईच ऑफ 4 नंबर्स कैन बी इन द रेंज ऑफ 0 to 255। दो से 0 से कितना होगा? 255 के बीच ही होना चाहिए। प्रत्येक 4 संख्या 0 से 255 तक परास में होनी चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ 12 header files and total of 2 की पावर 32 IP एड्रेस कैन बी प्रोवाइड अंडर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में 2 की पावर 32 IP एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और एग्जांपल है, देखिए 66.171। देखिए आपके जो क्वेश्चन आएगा वो 256 दे देगा तो मतलब गलत हो गया, 255 तक देगा तो मतलब सही हो गया। समझ में आया। इसमें हेडर क्षेत्र की संख्या 12 होती है। इस व्यवस्था में 2 की पावर 32 IP एड्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपके एग्जांपल पड़ा हुआ है। आगे देखिए 185.107.80.231 IPv4 एड्रेस फॉर्मेट की हम बात करते हैं। तो इसका देखिए, इसका ऑक्टेट है। ठीक है, अगर हम बात करें ये सब ऑक्टेट में आएंगे। और 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। देखिए ये 8 बिट है। ठीक है, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सारा 8 बिट का ही होगा, सारा 8 बिट के ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 3 डॉट रहेंगे, 3 डॉट रहते हैं। ठीक है, 8 बिट्स रहेंगे। ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पे भी 8 बिट्स रहेगा, यहां पे भी 8 बिट रहता है। अगर कोई पूछेगा कि अच्छा इसमें बाइट्स कितनी है, तो 4 बाइट्स होते हैं। तो 8 चौक 32 ही तो हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 8 बाइट्स, 8 चौक 32। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब IPv6 की बात करते हैं। ठीक है, IPv6 एक लार्जेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इट्स साइज ऑफ 128 बिट्स। इसके प्रीवियस में हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 128 बिट्स और 16 बाइट्स, याद रखिएगा 16 बाइट्स। उसमें 8 बिट्स 4 बाइट्स होता था। जस्ट देख लीजिए, इसमें 16 बाइट्स हो गया, 128 बिट्स हो गया। IPv6 is an alphanumeric address whose binary bit are separated by colon। कॉलन से इसे सेपरेट किया जाता है। उसे किसे सेपरेट किया जाता था? डॉट से सेपरेट किया जाता था, इसको कॉलन से। IPv6 एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस है। इनके बाइनरी बिट्स को कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। इट कंटेन्स 8 सेट्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल। इसमें 4 हेक्साडेसिमल की बात किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल डिजिट। टोटल 2 की पावर 128 IP एड्रेस कैन बी प्रोवाइडेड अरेंज। यहां एग्जांपल में देख लीजिए, ये देखिए कॉलन से सेपरेट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आया। और सब देखिए ये है अल्फा न्यूमेरिक, किसी में 2 है, यहां पे देखिए FF भी है, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे ना। अल्फा न्यूमेरिक में इसमें हम इसको बनाते हैं। आगे देखिए, यहां IPv6 एड्रेस देख लीजिए, यहां पे, यहां से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सब में 16 बिट्स होते हैं ना। 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स, ध्यान रखिएगा। 16 बिट्स 2 बाइट्स और 2 बाइट्स। और ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब टोटल कितना हो गया? ठीक, टोटल कितना हो गया? 128 बिट्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट, यहां पे अब
अदर टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको भी देख लीजिए। स्टैटिक, ये है स्टैटिक, यहां पे आई होगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस, यहां एड्रेसेस प्रोवाइड बाय द आईएसपी दैट नेवर चेंज इज कॉल्ड द स्टैटिक आईपी एड्रेस। आईएसपी द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह पता जो कभी नहीं बदलता है, अर्थात उसे अस्थाई रहता है, उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, यहां पे देखिए इसमें जो ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया गया है ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, अब दूसरा डायनेमिक आईपी एड्रेस जो मूवेबल होता है, मतलब बदलता, चेंजेबल होता है। द एड्रेस प्रोवाइड बाय द आईएसपी व्हिच कीप्स चेंजिंग दैट इज द रिमेन टेम्पररी इज कॉल्ड द डायनेमिक आईपी एड्रेस। आईएसपी द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह पता जो बदलता रहता है, अर्थात अस्थायी रहता है, कि मतलब गतिक एड्रेस कहलाता है। A new IP address is given each time a computer is connected to internet by the ISP। IP एड्रेस में ISP द्वारा किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर प्रत्येक बार नया एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे गेटवे ये है, क्लाइंट विन सर्वर, क्लाइंट विन सर्वर, इसमें मतलब एक बार देख लीजिए कि यहां पे दूसरा रहेगा, यहां बदल जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है दोस्तों, ये है चेंजेबल। ठीक है, ये कैसा है, चेंजेबल है। अब इसको क्लासेस इसकी डिसाइड की गई है, उन क्लासेस को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि फुल बताया हूं कि फुल आपको दूंगा वीडियो, तो फुल दूंगा, एक भी क्वेश्चन फाइल नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें अब क्लासेस की बात करेंगे। क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेस, क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास डी, क्लास ई आईपी एड्रेस। इसमें क्लास ए की बात करेंगे। क्लास ए आईपी एड्रेस, द आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए इज असाइंड टू नेटवर्क दैट हैव फोर होस्ट इन अ लार्ज नंबर। इसमें 4 होस्ट होंगे। श्रेणी ए से संबंधित आईपी एड्रेस उन नेटवर्क को सौंपा जाता है जिसमें बड़ी संख्या में 4 होस्ट होते हैं, मतलब 4 होस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा 4 होस्ट होते हैं। मतलब आईपी एड्रेस हैव द फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज फ्रॉम 0 to 127, मतलब टोटल कितनी की बात कर रहा है, 128 की बात कर रहा है। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी रेंज इज 0 से ऐसे, मतलब श्रेणी आईपी एड्रेस में प्रथम ऑक्टेट डेसिमल परास रेंज 0 to 127 तक तथा प्रथम ऑक्टेट बाइनरी नंबर यहां पे 0 होगा। ठीक है, ठीक 0 होता है। नेटवर्क आईडी इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस इज ऑफ द 8 बिट्स एंड द होस्ट आईडी इज 24 बिट्स लॉन्ग होगी। देखिए यहां पे बताता हूं, मतलब नेटवर्क 8 बिट का होगा और होस्ट 24 बिट का होगा। यहां पे आगे अभी डायग्राम लगाया हूं, वहां दिखाता हूं। द रेंज इज सेट टू हायर ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन क्लास ए आईपी एड्रेस। श्रेणी ए आईपी एड्रेस में पहले ऑक्टेट का उच्च क्रम बिट पर सेट होता है। द आईपी रेंज ऑफ दिस क्लास इज फ्रॉम 0000, मतलब सभी को डॉट से सेपरेट किया गया, टू 127 255, मतलब एक में देखिए आपका डिजिट आएगा और इनमें हायर रेंज आ गई तुरंत 255 255 255, मतलब ए क्लास किस में है, ये क्लास ए में आएगा। अगर इस तरीके के आता है तुरंत आप आंसर लगाइएगा बेधड़क। देखिए 8 बिट्स की नेटवर्क आईडी रहेगी, ठीक है, और 24 बिट्स की इसमें होस्ट आईडी रहेगी। टोटल 24 प्लस 8 कितना हो गया, 32 बिट्स हो गया। ध्यान रखिएगा, इससे ओवर नहीं रहेगा। क्लास ए आईपी एड्रेस का ये फॉर्मेट है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, यहां क्लास ए नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, क्लास बी नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, क्लास सी नेटवर्क 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 होस्ट, मतलब एक एक इंक्रीज हो रहा है, उधर एक एक घट रहा है। क्लास सी तक आगे 2 का मैं चर्चा करूंगा, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4, ठीक है। क्लास ए नेटवर्क आईडी इतनी बड़ी होस्ट आईडी है, क्लास बी में नेटवर्क आईडी इतनी बड़ी होस्ट आईडी, मतलब यहां पे 8 और यहां 24,
यहां पे 16, यहां पे कितना है 16, यहां पे हुआ 24, ठीक है, यहां पे 8 बिट की नेटवर्क आईडी बढ़ गई क्लास सी में, इधर होस्ट आईडी कम हो गई। यहां मल्टीकास्ट एड्रेस होता है क्लास डी और रिजर्व होता है क्लास ई, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। यहां पे आ गए 5 डिफरेंट क्लास ऑफ IPv4 एड्रेस, इनको समझिए। फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज 0 to 127, याद रखिएगा। 128 टू क्लास बी का है 191, ठीक है। फिर क्लास सी का है 192.223 है, और यहां पे 224 हो जाएगा और 239 हो जाएगा क्लास डी में, और क्लास ई में 240 हो जाएगा और 255 रेंज हो जाएगी। समझ में आया? पांचों ये मल्टी क्लास और वो एक्सपेरिमेंटल के लिए, क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए होता है और क्लास ई जो है एक्सपेरिमेंटल के लिए होता है, तो ये याद रखिएगा। यहां पे देखिए, अब इसको याद रखना है, फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी रेंज, ये रेंज आपका डेसिमल है, फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल। यहां बाइनरी रेंज में देख लीजिए, यहां पे 0 है, यहां पे 10 बन जाएगा, ठीक है, यहां पे 110 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे देखिए 111 होगा, 0 हो जाएगा, और यहां पे 4 टाइम 1 हो जाएगा, ध्यान रखें, 4 टाइम 1 हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे देखिए आईपी रेंज किस तरीके डिसाइड हुए, 0000 127 255 255 255, यहां पे देखिए 128 आ गया, ठीक है, यहां पे 128 आ गया ना, ये वाली संख्या 128, 0 से 127 यहां गया, यहां 128, फिर 000 191 आ गया, यहां पे ये देखिए आ गया 255 255 255, ठीक, और यहां पे देखिए 192 आ गया, 000 और 223 और 223 आ गया ना, और 255 255 255, और यहां पे देखिए 224 आ गया 00 और 239 आ गया 239, फिर 255 255 255, यहां पे देखिए 240 000 और यहां पे 255, मतलब हाइयर रेंज पे पहुंच गया 255 255 255। कहीं पे भी 256 की बात नहीं हो रही, 256 मतलब गलत, क्योंकि 02 हमारे पास 255 ही होगा, यही सही है, याद रखिएगा। ये इससे भी इतना भी याद है तभी आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहां सबनेट मार्क्स देखिए, यहां पे देखिए 255 आ गया सबनेट मार्क्स में, ठीक है, ये आईपी रेंज था। यहां पे सबनेट मार्क्स में देखिए बी वाले क्लास बी में 2 बार 255 आ गए, और यहां पे देखिए फिर 3 बार 255 आ गए सबनेट मार्क्स में, और यहां पे देखिए यहां पे 3 0 थे, यहां पे 2 0 आ गए, यहां पे 1 0 आ गया, ठीक है। उसी तरीके घटते बढ़ते रहेंगे। होस्ट पर नेटवर्क आईडी देख लीजिए, 2 की पावर 24 माइनस 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर 16 माइनस 2 और यहां पे मतलब होस्ट पर नेटवर्क आईडी की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पे ऑफ नेटवर्क 27, और यहां पे 2 की पावर 16 माइनस 2, यहां पे 2 की पावर 14, ठीक है, ऑफ नेटवर्क में। यहां पे 2 की पावर 8 माइनस 2, यहां के 2 की पावर 21। समझ में आया? सब अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्लास बी आईपी एड्रेस करेंगे। अब तो आपको चारों इसी में समझा दिया ज्यादातर, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लास बी आईपी एड्रेस थोड़ी क्लास बड़ी होने वाली है, बोर नहीं होइएगा, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना। क्लास बी आईपी एड्रेस इज असाइंड टू नेटवर्क रेंजिंग फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग साइज, मध्यम आकार से लेकर बड़े आकार के नेटवर्क को श्रेणी बी के आईपी एड्रेस को सौंपा जाता है। इन दिस क्लास आईपी एड्रेस द नेटवर्क आईडी इज 16 बिट एंड द होस्ट आईडी इज आल्सो 16 बिट रहता है। द हायर ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन अ क्लास बी आईपी एड्रेस इज ऑलवेज सेट एज 10, ठीक है। यहां पे देखिए क्लास बी आईपी एड्रेस में प्रथम ऑक्टेट का उच्च क्रम बिट हमेशा 10 पर सेट होता है। इन दिस क्लास आईपी एड्रेस हैव अ फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज 128 से लेके 191 होती है, एंड रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी 1, देखिए यहाँ पे 0 बता चुका हूं ना इसके पहले, ठीक है। रेंज ऑफ दिस क्लास इज 128 और फिर उसके बाद 00 और यहाँ पे 191, फिर 255 255 255,
यहाँ पे देखिए 16 बिट आ गया है, यहाँ पे 16 बिट आ गया है। नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी दोनों बराबर, 16 + 16 कितना हो गया 32 बिट। क्लास बी आईपी एड्रेस, आगे देखिए यहाँ पे वही चीज लगा रखा हूं, ये देखिए क्लास बी आईपी एड्रेस में इसको मैं समझा चुका हूं ना अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे 128.191.10 और फिर 128.191, ये तो समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लास सी आईपी एड्रेस में देख लीजिए, स्मॉल साइज नेटवर्क आप असाइन आ कैटेगरी, स्मॉल साइज के नेटवर्क को असाइन किया जाता है, बी वाले को बिग साइज नेटवर्क को असाइन किया जाता है। यहाँ पे देखिए सी आईपी एड्रेस छोटे आकार के नेटवर्क के श्रेणी सी आईपी एड्रेस को सौंपा जाता है, यही सब अंतर होता है। और यहाँ पे जब हम क्लास, अच्छा चलिए उतना पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्लास सी आईपी एड्रेस, द नेटवर्क आईडी इज 24 बिट्स एंड द होस्ट आईडी इज 8 बिट्स लॉन्ग। Class C IP address has a first octet decimal range of 1922223 and range of the first octet binary is 110। ठीक, यहाँ पे श्रेणी C IP एड्रेस में प्रथम ऑक्टेट डेसिमल परास 1922223 तक प्रथम ऑक्टेट बाइनरी परास होता है 110, ठीक है, होता है। यहाँ पे देखिए the IP address of this class is up to 1922223, फिर ये 255 तो रह गए। देखिए 24 बिट्स का नेटवर्क आईडी और 8 बिट्स की होस्ट आईडी हुआ, मतलब 24 + 8 32 बिट, ठीक है, 32 बिट फिर से आ गई CIP एड्रेस, और ये है आपका CIP एड्रेस, ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं। यहाँ पे देखिए अब क्लास DIP एड्रेस, Class DIP address is a reserved for multicast address. The higher order of bit of the first octet in a class DIP address is always set to 110. Class DIP address में प्रथम octet का उच्च क्रम बिट हमेशा 1110 पर सेट होता है। First octet decimal range of 224.239 and range of first octet binary is 1110 होता है। रेंज 224 और 239, यहाँ पे देखिए 224 और 239, फिर वही 255 ना। यहाँ पे देयर इज नो सबनेट मॉक्स, इसमें कोई सबनेट मॉक्स नहीं होता है, ठीक है। और इन दिस क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, यहां पे देखिए आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विथ 1110, याद रखिएगा बिल्कुल। आगे देखिए यहां पे इसकी हम ये देखिए मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए इसको यूज किया जाता है। अब ई में रिजर्व के लिए ये पहले डी का यहां पे देख लीजिए, और यहां पे आ जाइए अब लास्ट क्लास EIP एड्रेस। क्लास EIP एड्रेस रिजर्व फॉर द एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पज। The higher order of bit of the first octet in a class EIP address is always set to 1111, ठीक है। अब देखिए ये किसके लिए होता है, रिसर्च वगैरह के लिए यूज किया जाता है। क्लास ई के आईपी एड्रेस में प्रथम ऑक्टेट का उच्च क्रम बिट हमेशा 1111 पर सेट होता है। क्लास EIP एड्रेस हैव अ फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल रेंज ऑफ 240 और 255 एंड अ फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी रेंज ऑफ 1111, ठीक है। यहां पे देखिए द आईपी रेंज ऑफ दिस क्लास इज 240 और 255 255 255 255 255 होता है। देयर इज नो सबनेट मॉक्स, और इसमें 4 टाइम 1 देखिए 1111, ठीक है। तो दोनों में डी और ई में सबनेट मॉक्स नहीं होता है, ठीक। ये रहा दोस्तों ई क्लास, ठीक है। ये देखिए डी मल्टीकास्ट के लिए और ई एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होता है। अगर यदि ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगी है, अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।